हाँ बिल्कुल, अब की बार 60 पार। विपक्ष मुद्दा विहीन है। हरीश रावत जी अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग लोगों को मुख्यमंत्री बनाते हैं। हरीश रावत जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि उनको उनकी पार्टी अभी नेता नहीं मान रही है, तो उत्तराखंड की जनता कैसे मान लेगी। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, सारे मिथक टूट गए हैं और सारे नए इतिहास बन गए हैं और उत्तराखंड की जनता हमें आशीर्वाद देगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तराखंड में चुनाव है और चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका कैपिटल टीवी में। जी धन्यवाद। सर, इस बार चुनावी दंगल में आपने नारा दिया है अब की बार 60 पार, तो किस तरह से जीत के लिए कॉन्फिडेंट है आप? नहीं, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं क्योंकि हमने लगातार काम किया है, हमारी सरकार ने काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई हैं। उनमें से बहुत सारी पूरी हो गई हैं, बहुत सारे पर काम चल रहा है। हर क्षेत्र में, चाहे रेल सेवा हो, चाहे आज कर्णप्रयाग से ऋषिकेश रेल लाइन की बात हो जो बन रही है 125 किलोमीटर की, या हमारे यहाँ टनकपुर से बागेश्वर को जाने वाली रेल लाइन हो जो 155 किलोमीटर की हो, उसके लिए अभी 29 करोड़ रुपया ब्रॉड गेज सर्वे के लिए जारी हुआ है। इसी के साथ साथ जो ऑल वेदर रोडें हैं, भारतमाला श्रृंखला की रोडें हैं, चारधाम ऑल वेदर रोडें हैं, सभी जगह पर काम हुआ है। इसके साथ ही हवाई सेवाओं का भी जो है ठीक प्रकार से हमारा, चाहे देहरादून का हवाई अड्डा हो, पंतनगर का हवाई अड्डा हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है। और हमारे यहाँ चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, चाहे हमारा ऋषिकेश का एम्स हो या हमारा अभी नया जो सैटेलाइट सेंटर एम्स का खुलने वाला है, उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। पिथौरागढ़ का मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज भी चलने की प्रक्रिया में है, हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज, हर जगह पर काम हुआ है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने भी बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए हैं। पलायन को रोकने के कार्यक्रम हैं, रोजगार से रिलेटेड कार्यक्रम हैं, और हमारा स्वरोजगार बढ़े, रोजगार बढ़े, हमारी होम स्टे योजना को जो है ठीक प्रकार से उतारा जाए, और अभी 8000 लोगों को उसमें रोज़गार देने का काम हुआ है। आने वाले समय में हमने उसके लिए एक विज़न बनाया है कि लाखों लोगों को रोज़गार देने वाली योजना बने, स्वरोजगार से अधिक लोग जुड़ें। बहुत सारे काम हमने ऐसे किए हैं। अभी चाहे हमने हमारे आंगनबाड़ी की बहनें हैं, आशाएं बहनें हैं, हमारे उपनल के कर्मचारी हैं, भोजन माताएं हैं, पीआरडी के जवान हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, सभी के लिए कुछ न कुछ हमने रास्ता निकाला है। सभी को हमने मानदेय बढ़ाया है। सभी का कोई न कोई ऐसा जो भी उनकी समस्याएं थे उनका हल खोजा है। हमारे आंदोलनकारी हैं, उनकी पेंशन बढ़ाई है हमने। ऐसे खिलाड़ियों के लिए हम नई खेल नीति लेकर आए हैं। स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड के नाम से हमने जो योजना चलाई है, उस योजना के माध्यम से हर गांव में हमने जिम खोलने का जो है प्रावधान किया था, और उसके लिए धनराशि भी हमने जारी कर दी है। हर गांव में जिम खुलेंगे। ऐसे तमामों काम हमने किए हैं। वात्सल्य योजना हमने अभी चलाई है। जो बच्चे कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हो गए हैं, उनके माता पिता में से किसी का भी देहांत हो गया है, तो उन बच्चों को भरण पोषण के लिए प्रत्येक माह 3000 रुपये की व्यवस्था सरकार की तरफ से की है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ की है। उस योजना में भी हमने माता और उसके पैदा होने वाली पहली दो बच्चियों के महालक्ष्मी किट देने का प्रावधान किया है। इसमें माँ और बच्चे को जो भी सामान की आवश्यकता होती है, पहनने का, ओढ़ने का, खाने का, वो सब महालक्ष्मी किट योजना के माध्यम से हम देने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने उपलब्धियां तो बहुत सारी गिनाई, और वाकई कभी किसी ने सोचा नहीं था कि पहाड़ों में रेल, वो भी परियोजना आप लेके आए। पर इस चुनाव में आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि चुनौतियाँ बहुत सारी होंगी, विपक्ष कई तरह के दावे कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव में क्या क्या चुनौती है आपके लिए? नहीं, देखिए, विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, और पिछले 4.5 वर्षों तक विपक्ष पूरी तरह से गायब रहा है। और जो लोग आज सत्ता में आने के लिए तमाम प्रकार के प्रपंच कर रहे हैं, तमाम प्रकार के बड़े दावे कर रहे हैं, उनका भी समय उत्तराखंड की जनता ने देखा है। इसलिए उत्तराखंड की जनता वो सरकार चाहेगी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चले, ऐसी सरकार जो केंद्र की सरकार के साथ चले, यानी कि दोनों ही सरकारें मिलकर उत्तराखंड को आगे ले जा सकती हैं। इसलिए निश्चित रूप से यहाँ पर अब जो हमने अब की बार नारा दिया है, अब की बार 60 पार, उस पर जो है जनता यहाँ की मोहर लगाएगी। और ये कोई मैं अहंकार में नहीं बोल रहा हूँ, ये हमने जो काम किया है उसके फलस्वरूप जनता हमें आशीर्वाद देगी। सर, अगर राजनीति में देखा जाए तो उत्तराखंड में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि सरकार रिपीट हो, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ऐसा ही हम देखते आ रहे हैं। ये मिथ भी है लोगों के अंदर, तो क्या लगता है आप इतिहास रचने जा रहे हैं? एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी उत्तराखंड में? देखिए, देश के अंदर जब से
मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, सारे मिथक टूट गए हैं और सारे नए इतिहास बन गए हैं। आसाम में कभी सरकार नहीं बनती थी, एक बार सरकार बनी, फिर दोबारा सरकार बनी। हरियाणा में कभी सरकार नहीं थी बीजेपी की, वहाँ एक बार सरकार बनी, दोबारा सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में भी हमारे यहाँ 91 से लेकर अभी तक बीच में कोई सरकार नहीं थी। 2017 में बड़ी बहुमत की सरकार आई। इस बार 2022 में उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनने वाली है और उत्तराखंड में भी सरकार बनने वाली है। ये मिथक टूटने वाला है। लेकिन हरीश रावत तो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, आपको लेकर भी वो कई सवाल खड़े करते हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? हरीश रावत जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि उनको उनकी पार्टी अभी नेता नहीं मान रही है, तो उत्तराखंड की जनता कैसे मान लेगी? एक तरफ अखिलेश यादव को श्री कृष्ण के सपने आ रहे हैं, तो हरीश रावत बाबा केदार जी का आशीर्वाद मांग रहे हैं। हरीश रावत जी अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग लोगों को मुख्यमंत्री बनाते हैं। केदार बाबा में जाते हैं तो खुद को मुख्यमंत्री बनाते हैं, मैदानी क्षेत्र में आते हैं तो किसी दलित को मुख्यमंत्री की बनाने की बात करते हैं, कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो किसी और को मुख्यमंत्री बनाते हैं। उनको पता, उनके हर समय अलग अलग बातें हैं, इसलिए उनको बहुत, मैं तो सोचता हूँ कि जो है कि उन्होंने कह दिया होगा। सर, हरक सिंह रावत को लेकर राजनीति बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब वो कह रहे हैं कि किसी तरह से भी उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार वो बना के दिखाएंगे। ये जित समझा जाए, ईगो समझा जाए, या कोई और तरह की राजनीति? अब हमारी पार्टी ने उस पर निर्णय ले लिया है, अब गुस्से में होंगे, बोल रहे होंगे। तो ये आप गुस्सा समझ रहे हैं। सर, आगे की बात करें, उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर चर्चा की बात करें, या कुछ महत्वपूर्ण चेहरे जिसे आप शामिल करना चाहते हैं, या किसी भी विधायक का टिकट कटने वाला है, इसको लेकर कोई खबर? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमारी पार्टी बहुत लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। हमारे मंडल के कार्यकर्ताओं से, ज़िले के कार्यकर्ताओं से, प्रदेश की समिति ने जो नाम केंद्र की समिति को भेजे हैं, उन सभी नामों पर चर्चा हुई है। अंततः उन्हीं नामों में से निर्णय होना है। और चूँकि बड़ी पार्टी है और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हमारी पार्टी है, इसलिए बहुत सारे दावेदार हैं। उन दावेदारों में से किसी एक को टिकट मिलना है। एक एक विधानसभा में 15-15 तक दावेदार हैं, लेकिन चयन एक ही का होना है। इसलिए हमारे लिए वो जो 14 लोग जिनको टिकट नहीं मिल पाया है, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि जिसको टिकट मिला है केवल वही योग्य है, जिनको नहीं मिला है वो भी योग्य है, और संगठन उनके बारे में भी सोचेगा। और संगठन के लिए सभी महत्वपूर्ण है, सभी मिलकर काम करेंगे। और हम अब की बार, हमारा जो नारा है, अब की बार 60 पार, हम उसको पार करेंगे। चलिए सर, चुनाव में वक्त बहुत कम बचा है और 10 तारीख को रिजल्ट भी सामने आ जाएगा, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने रोक लगाई है, आप चुनावी रैलियां नहीं कर सकते, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है उत्तराखंड के लिहाज से देखिए तो आप अलग अलग जगहों पे जाके प्रमोशन भी नहीं कर सकते, रैलियां नहीं कर सकते, तो क्या आपको लगता है किस तरह से डिजिटली आप स्ट्रांग है, उत्तराखंड के हर ज़िले में आप किस तरह से पहुँचेंगे? अभी हम ई जनसभा के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं, अपनी बात उन तक पहुंचा रहे हैं। चूँकि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश भी हैं और कोरोना महामारी भी है, इसलिए जान माल की सुरक्षा भी हमारे लिए ज़रूरी है। दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम जनता से अपना निवेदन करेंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमारे निवेदन को ज़रूर मानेगी, क्योंकि वो हमारे भाव को जानती है कि हम भाव से, पूरे समर्पण के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, जितनी योग्यता क्षमता है उस क्षमता से उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि 2025 में जब हमारे राज्य का रजत जयंती वर्ष, स्थापना दिवस मनाया जा रहा होगा, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य के रूप में जाने जाएं। हमारा राज्य पूरे देश का अग्रणी राज्य बने, उसके लिए हमें काम करना है, और उत्तराखंड की जनता हमें आशीर्वाद देगी और हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि 3 बार मुख्यमंत्री का बदलना, क्या लगता है इसका इम्पैक्ट चुनाव में पड़ेगा? देखिए, ये बात बार बार विपक्ष उठाता है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और मुद्दा होता तो वो कभी ये बात नहीं उठाते। ये हमारा आंतरिक मामला है। और देखिए, गाड़ी वही है, गाड़ी में लदा हुआ सामान वही है, उसके ड्राइवर बदलते गए हैं, लेकिन गाड़ी अपने गंतव्य तक पहुंची है। जहां तक गाड़ी को पहुंचना था, गाड़ी उस स्टेशन पर सकुशल पहुंची है और वो सामान भी पहुंचा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो अब की बार 60 पार का दावा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अब की बार 60 पार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने दावा किया है कि अब की बार 60 पार और इतिहास रचने जा रहे हैं। एक बार फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनाने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।